संजय भैया, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका लंबा पत्रकारी करियर रहा है, जी। उसमें सबसे बेस्ट टाइम किस दौर को मानेंगे? किस ग्रुप के साथ को मानेंगे आप? देखिए उसके ये थोड़ा मुश्किल सा सवाल है। मैंने काम किया जनसत्ता में करीब 6-7 वर्ष तक, इंडिया टुडे में 7 वर्ष तक किया, आज तक में 3 साढ़े 3 साल किया, एनडीटीवी में 7 साल किया। ये सारे संस्थान बहुत बढ़िया संस्थान थे। उसके बाद एक नया प्रयोग और शायद ये लगा कि कुछ पैसे-वैसे ठीक-ठाक मिल जाएँगे, तो इसलिए फिर एक नए संस्थान में भी गया जहाँ बिल्कुल वो इन 4 बहुत ही शानदार संस्थानों में काम करने के बाद एक बड़ा-सा अजीब-सा अनुभव था। उसके बाद पत्रकारिता से मेरा मन भी जो विमुख हुआ वो जो इसी मतन वजह से सिंह वाला हुआ। हमारा टीवी, हाँ, फोकस टीवी। मतलब सब वो जो भी और उसके मतलब वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि भाई पत्रकारिता का एक चेहरा ये भी है। ये भी है। जो इन संस्थानों में काम करने में जो जो अनुभव था, जो जो ग्रेस था, जो काम करने का एक आनंद था, तो इसलिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि किस जगह सबसे ज़्यादा किसको अच्छा कहा जाए, किसको खराब कहा जाए। मेरा चारों जगह का अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। वो 20 साल बहुत ही शानदार रहे मेरे। लेकिन कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं, तो उसका जो थ्रिल होता है, उसका जो आनंद होता है, वो अद्भुत होता है। तो जनसत्ता में काम करने का, और एक बात और कहूँ कि मैंने उसके पहले सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए रविवार के लिए लिखना शुरू किया था। अच्छा। मेरी पत्रकारिता केवल रविवार में लिखने से शुरू हुई और सीधा मैं जनसत्ता में आया। इस बीच में और कोई बहुत ज़्यादा लाम-काप नहीं है। तो उसमें दोनों ही जगह सुरेंद्र प्रताप सिंह भी अद्भुत संपादक थे और प्रभाष जी तो संवेदना से यहाँ तक भरे हुए अद्भुत व्यक्ति थे। तो उनके साथ काम करने का अपना अलग ही आनंद था। और एक संपादक नाम की संस्था को वो कितनी मजबूत हो सकती है और किस तरह से एक संवाददाता के संबल को बनाए रख सकती है जी। संस्था के तौर पर, इसका सबसे बड़ा प्रतीक मैंने प्रभाष जी को देखा। तो उनके साथ काम करना एक बहुत ही शानदार अनुभव था मेरे जीवन का। पहली नौकरी भी थी और प्रभाष जी के साथ काम करना था। और उस समय वहाँ जो जनसत्ता की टीम थी बड़ी शानदार, बहुत ही कमाल के लोग थे वहाँ। अभी भी राम बहादुर राय जी रहे वहाँ, आलोक तोमर थे, सुशील कुमार सिंह थे, कुमार आनंद जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, राजेश जोशी हैं। तो ये बड़ी शानदार टीम थी। और वो एक तरह का खिलंदरापन, सुमित मिश्र थे हमारे साथ डेस्क पे, श्रीश चंद्र मिश्र जी कमाल के व्यक्ति, बहुत ही सहज और सरल और बहुत ही प्रेम से लबालब व्यक्ति, उनको मैं कहता हूँ। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी कमाल के व्यक्ति, सोमनाथ शुक्ल जी, बहुत सारे लोग थे। जनसत्ता का पूरा जो प्रभाष जी ने जो वो एक जनसत्ता परिवार बनाया था, आज देखिए जनसत्ता परिसर में हम रह रहे हैं। जनसत्ता के नाम को हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में भी डाल के रखा है। जनसत्ता एक ऐसी याद है हमारे क्या लिए, बात है। हमारे जीवन की एक ऐसी चीज़ है कि जनसत्ता से हम कट के जो हम न्यास भी बना है प्रभाष जी के नाम पर, प्रभाष परंपरा न्यास, जिसका नाम आलोक तोमर ने, पहली बैठक में आलोक भी शामिल था, आलोक ने ही ये नाम दिया था, प्रभाष परंपरा न्यास। तो ये अद्भुत जनसत्ता का अनुभव। जनसत्ता आज भी हमारे अंदर जीवित है। जनसत्ता परिसर में रहते हैं इसलिए भी, और अभी प्रभाष जी नहीं है लेकिन माता यहीं रहती हैं, इसी बिल्डिंग में रहती हैं। और यहाँ जो हमारे पुराने जनसत्ता के साथी हैं, लगभग बहुत सारे लोग तो हैं अभी भी यहाँ। जी। तो जनसत्ता निस्संदेह निश्चित रूप से जनसत्ता में काम करना एक जीवन का की पहली पत्रकारिता, नियमित पत्रकारिता का पहला अनुभव था और बहुत ही शानदार रहा वो। लंबे समय से गायब हैं परिदृश्य से। आप न डिजिटल हुए, आप न यूट्यूबर भी नहीं बने, आप रीलबाज भी नहीं हैं, आप सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखते हैं, गेस्ट के तौर पे नहीं जाते हैं, गेस्ट कहीं के तौर पे चैनल कहीं में। टीवी चैनलों पे नहीं जाते हैं। तो आखिर माने कुमार संजय सिंह जो के पास जो समय होता है उसमें करते क्या हैं? वो कैसे वो इतना लंबा दौर जो है गायब और कट के गुजार रहे हैं? तो क्या कहीं ध्यान साधना या संन्यास या योगी तो नहीं बन गए आप? देखिए वो है ना, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। जी। तो वो भी अपने आप में उसका भी बड़ा आनंद है। और आप बहुत चर्चा में रहे हो, रोज टीवी पे बकबक कर रहे हो और रोज आप खबरों के साथ चले आते हो, और फिर अचानक गायब होने का जो है अनुभव, वो भी अलग किस्म का अनुभव। लेकिन देखिए ये तो कहने की बातें हैं। असल बात यह है कि बहुत मन जो जो एक जुनून की तरह, लोग जानते हैं कि मैं कभी अपने दफ्तर में 14 घंटे तो मिनिमम बैठता रहा हूँ, कहीं ज़्यादा भी बैठा। मतलब मेरे काम के घंटे कभी 14 घंटे से कम नहीं रहे, कभी भी।
यहाँ तक कि इंडिया टुडे मैगजीन में, जहाँ बहुत ज़्यादा काम उस तरह से नहीं था जब पाक्षिक था, तब भी हमने वो, मैं कुछ न कुछ करता रहता था, लोग चले जाएं, लेकिन मैं बैठ के अपनी फाइलें बनाता रहता था, कुछ कटिंग, कुछ रिसर्च करता ही रहता था। तो इस तरह का जुनून जब होता है, तो जब आप जितने वेग से कहीं दौड़ते हैं और जब आपका मन टूटता है, इस तरह के मुझ जैसे सनकी लोगों के लिए बड़ी बहुत सामान्य सी बात भी है ये, मेरे जैसे लोगों के लिए, कि जिस वेग से हम दौड़ के जाते हैं, उसी जैसे ही मन टूटता है तो वैसे ही उतने ही वेग से फिर पीछे की तरफ भी लौट आते हैं। तो मैंने ये तय किया कि अब अभी करना नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें बहुत जम नहीं रही थी, तो हमने जान के कुछ दिन छोड़ दिया। हालांकि बीच में फिर मैंने सूर्या समाचार में गया भी, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी गए, उसके बाद मैं गया वहाँ पर बतौर चीफ एडिटर। लेकिन ये जो एक पागलपन था, जो 20 साल पागलपन एक हावी रहा मेरे ऊपर, कि सुबह निकल के भाग गए और देर रात को, आधी रात के बाद घर लौट के आए, वो पागलपन फिर उसी तेजी से ज्वार वो शांत हुआ। हाँ, शांत हो गया और वो उतार आया उसमें। तो असली वजह यही थी कि मन थोड़ा सा फट सा गया पत्रकारिता से, मीडिया पत्रकारिता से। हाँ। और दूसरा, जो जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, जो मैं तो आज 10 साल पहले भी, 10 साल पहले की बात है, मैंने हम लोग गए थे, इरफान हबीबी साहब थे, अभिषेक शर्मा मेरे साथ गए थे पुणे के प्रोग्राम में। तो वो तब भी यही कह रहा था मैं कि हमारी पत्रकारिता अचानक 2 धड़ों में बट गई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2 धड़ों में बटी हुई पत्रकारिता है। कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के किए में कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं लगता और कुछ लोगों को सब कुछ कमाल का लगता है। तो पत्रकारिता का एक अजब सा दौर है जिसमें आप दो गुटों में बट गए हैं, और एक जो एक निष्प्रिया के साथ, जो स्पृहा मुक्त होकर जो पत्रकारिता होनी चाहिए थी, उसकी गुंजाइश कम होती चली गई। तो आपने मैंने इस तरह से जो आजकल की आईटी सेल वाली पत्रकारिता है, इसको आईटी सेल वाली पत्रकारिता ही कहेंगे कि भाई या तो आप एकदम समर्थक हो, अंध समर्थक, या अंध विरोधी हो, तो उसमें आपकी कोई बहुत रुचि नहीं थी, इसलिए आपने मीडिया। हाँ, मेरी उसमें कोई रुचि है भी नहीं। मैं अब भी अगर शुरू करूंगा कभी, तो मैं सच को सच कहने का जोखिम उठाना चाहूंगा। क्या बात है। मुझे, इसलिए मैं एक बात कह दूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कोई, लोग जानते हैं कि मैं उस जमात का सदस्य रहा नहीं, मैं किसी भी जमात का सदस्य नहीं रहा। इंद्रजीत गुप्ता का मैंने जब इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको यही कहा था। हमने कहा हमारी दिक्कत ये है कि न तो हमने आधी पैंट पहनी है, न हमने लाल रुमाल अपने इसमें माथे पे बांधा है। हम जैसे लोगों की दिक्कत है कि आप भी सुनाएंगे और वो भी सुनाएंगे। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए मुझे किसी भी सरकार के किसी के भी काम में कोई मुझे दोष उस तरह से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी की सरकारों में मुझे लगता है बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। ये कहने में मुझे कोई, और मैं कहीं जाता नहीं और कुछ चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ, और मुझे चाहिए भी नहीं, मैं कहीं उस तरह का कोई लाइसेंसिंग वगैरह का कोई शौक रहा नहीं मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अच्छे हुए हैं, तो उनको अच्छा कहना चाहिए। हाँ, बुरे कामों को न कहें आप, तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये भी उतनी सही बात है। अगर आप ये दलील दें कि केवल अच्छा जो हुआ है उसकी बात करनी चाहिए, तो अच्छा करने के साथ साथ अगर बुरा जो हो रहा है उसकी चर्चा न करें, तो वो भी गलत होगा।